दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। लूका 7 अध्याय का 50 वचन। पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। वहां एक दावत हो रही है, जहां फरीसियों की घर में एक बहुत सबसे बड़ी दावत हो रही है। इसका मतलब वहां धन दौलत, जो ऊंचे पद में रहते हैं, जो ऊंचे जगह में रहते हैं, वही लोग उस स्थान में आ सकते हैं, वहां दूसरा कोई नहीं आ सकते हैं। लेकिन उस स्त्री वहां आई और सबके सामने और परमेश्वर के पास रोई थी और सुगंधित वस्त्रों को लहाई, अपने उस बालों से उसको पोंछी थी और लगातार प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर आके चूम रही थी। वहां देखिए, इसके पहले उसकी सुंदरता और उसकी बालों के चलते, उसके शरीर के चलते और जो है गंदे काम करती थी। दुनिया में हीन की भावना, दुनिया में नजर में जो गंदे काम है वैसे काम करती थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास जब आई थी, वो सोच रही है, प्रभु यीशु ने मेरे पापों को क्षमा किया है। उसके चरणों को, परमेश्वर के चरणों को वेदी बना के अपने सारे इत्र को उस पर उंडेल के वो कह रही है और चूम रही है और प्रकट कर रही है, मैं पापी हूं। और बालों से धोने का मतलब ये है, उस दो जमाने में जो गुलाम रहते हैं, गुलाम लोगों को ऐसे घिनौने काम करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो कहती है, मैं परमेश्वर का गुलाम हूं, मैं सब कुछ परमेश्वर के लिए दे चुकी हूं। भावना के रूप में कहती है, मैं इसके पहले पाप के लिए गुलाम रही, अशुद्धता के लिए गुलाम रही और घिनौने पाप के लिए गुलाम रही, लेकिन प्रभु यीशु को मैंने देख ली, प्रभु यीशु ने मुझे क्षमा किया है, इसके बाद मैं प्रभु के लिए गुलाम हूं। शायद मेरे प्रियो, इस वचन को सुनने वाला आपका जीवन में शायद गुप्त पाप या घिनौने पाप या दुनिया की सभी अभिलाषा के विरोध पाप है। आप गुप्त रूप में शराब पी रहे या नशीली पदार्थों के गुलाम हो चुके हैं। आज परमेश्वर के पास आके आप कहते हैं, परमेश्वर के पास आके यदि आप कहेंगे तो परमेश्वर उस स्त्री को जैसे शुद्ध किया है वैसे ही आपके सारे पापों को धो के शुद्ध करेंगे। यदि आप कहेंगे मैं परमेश्वर आपके लिए गुलाम हूं, जी हां, परमेश्वर आपके पापों को स्मरण नहीं करेगा, परमेश्वर आपके पापों को धो के शुद्ध करके अपने पवित्र जीवन को देना चाहता है। क्या आप अपने आप को अर्पण करेंगे? अर्पण करने से परमेश्वर आपको आशीष देंगे। हालेलुया, हालेलुया।